तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल पासिंग थ्रू टू हैंड्स इज सोल्ड एट टोटल प्रॉफिट ऑफ 40% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस इफ द फर्स्ट डीलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 30%, देन प्रॉफिट परसेंटेज मेड बाय द सेकेंड डीलर। देखिए यहाँ पे दो डीलर है, पहला डीलर और दूसरा डीलर है, ठीक है। पहले ने जो प्रॉफिट है वो कितने का कमाया है, 30% का कमाया है, और दूसरे का हमें पूछा जा रहा है और टोटल दिया हुआ है, ठीक है। मतलब टोटल दिया हुआ है, टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल तो 40% की वैल्यू क्या होती है, 2/5, ठीक है। तो टोटल कितना का प्रॉफिट हुआ है, 5 में 2 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 7, ठीक है। और फर्स्ट डीलर ने कितना प्रॉफिट कमाया है, 30%। 30% का प्रॉफिट 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 3/10। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 10 में 3 का प्रॉफिट हुआ है तो 13 हो गया, ठीक है। अब मुझे सेकंड का निकालना है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि सेकंड का निकालने के लिए हमें इसका रेशियो पता होना चाहिए, ठीक है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, तो 5 को हम लोग एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे और 7 को हम लोग एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे और इसको यहाँ पे और 13 को यहाँ पर, ठीक है। या तो आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो 7 × 10 70 और 5 × 13 65, ठीक है। सबका अपना अपना तरीका होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 65 और 70, ठीक है। 65 और 70 अगर बीच का डिफरेंस देखें तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 5 का, ठीक है। 65 में 70 इसका मतलब 5 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और कितने पे हुआ है, 65 पे हुआ है, इंटू प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, 5 से काटो, 5 से कम 5, 5 दिया 15, तो 100/3, 100/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 होल 9/13%। इसका मतलब हमारा आंसर जो है ऑप्शन डी,